नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबर उत्तराखंड से। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। तो दीपावली पर राज्य कर्मचारियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा तोहफा दिया। राज्य कर्मचारियों को दीपावली बोनस का तोहफा दिया गया। राज्य कर्मचारियों को बोनस का आदेश जारी कर दिया गया है। 1,184 रुपए से लेकर 7,000 रुपए तक का बोनस राज्य कर्मचारियों को मिलेगा। राज्य के 1,30,000 कर्मचारियों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। तो बड़ी खबर है ये। राज्य कर्मचारियों को उत्तराखंड सरकार की ओर से बड़ा तोहफा मिला है। दीपावली से पहले बोनस का ऐलान हुआ है। राज्य के 1,30,000 कर्मचारियों को बोनस का ऐलान हुआ है और राशि की अगर बात की जाए तो ये 1,184 रुपए से शुरू होकर 7,000 रुपए तक का बोनस है, जो कि राज्य के कर्मचारियों को मिलने वाला है। दीपावली से पहले राज्य सरकार की ओर से ये बड़ा ऐलान है। देहरादून में ज्वेलरी शोरूम में हुई डकैती की घटना पर सीएम धामी ने नाराजगी जताई। सीएम धामी ने डीजीपी, एडीजी और आईजी को एसएसपी देहरादून को भी तलब किया। मामले के खुलासे को लेकर एसपी धामी मीटिंग लेंगे। आपको बता दें, कल राज्य स्थापना दिवस था और ऐसे में कई भारी पुलिस फोर्स और इंटेलिजेंस की टीम देहरादून में थी। बावजूद इसके कल इतनी बड़ी घटना हो गई। वहीं मामले का एक बिहार कनेक्शन भी सामने आया है। कर्मचारियों से पूछताछ में पता चला कि डकैत की आपस में बातचीत बिहार की लग रही थी। आपस में बातचीत से ऐसा लग रहा था कि बिहार का है वो शख्स। इसके साथ ही जिस पैटर्न पर देहरादून में डकैती हुई, उसी पैटर्न पर दूसरे राज्यों में भी डकैती हुई है। कहा यह भी जा रहा है कि इनमें से एक आरोपी बिहार की जेल में है। उत्तराखंड एसटीएफ ने देहरादून में एक शख्स से 22 लाख की साइबर ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार पहला आरोपी तिब्बती मूल का तेजिंग चोफेल है, जबकि एक अन्य भूटान निवासी ललिता थापा नाम की महिला। दिल्ली से दोनों को गिरफ्तार किया गया। दोनों के पास से फर्जी आईडी कार्ड बरामद किए गए हैं और फर्जी आईडी कार्ड के आधार पर 82 सिम जो इन्होंने इस्तेमाल के लिए लिया था वो भी बरामद किए गए। ये गिरोह हांगकांग, वियतनाम और चीन तक अपने गिरोह चला रहा था। नामी कंपनियों की फर्जी वेबसाइट बनाकर शिकार करते थे और फिर पैसा इन्वेस्ट कराने के नाम पर ठगी करते थे। वो जिन खातों में गया था और उन खातों से जो लिंक्ड फोन नंबर्स थे, उन सबका हमने इन डेप्थ एनालिसिस किया, उनका विश्लेषण किया और उसके आधार पर हमने आगे कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को दिल्ली से गिरफ्तार किया हुआ है। इनमें से जो एक अभियुक्त है तेंजिन, वो मूलतः तिब्बतन ओरिजिन का है और जो दूसरी अभियुक्ता है ललिता थापा, वो मूल रूप से भूटान की रहने वाली है। इन लोगों से पूछताछ में इनसे एक तो बड़ी संख्या में सिम कार्ड्स रिकवर हुए हैं, लगभग 82 सिम कार्ड्स रिकवर हुए हैं। इधर हल्द्वानी में चर्चित सिंघी चौराहे में दिन दहाड़े हुए गोलीकांड में कोर्ट का फैसला आ चुका है। नैनीताल जिला कोर्ट ने सौरभ गुप्ता और गौरव गुप्ता को दोषी ठहराया और दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। 15 दिसंबर 2019 को हल्द्वानी में मंगल पड़ाव के पास भूपेंद्र पांडे नाम के एक शख्स की बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इसी मामले में आज कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है। 15/12/2019 को सौरभ गुप्ता, गौरव गुप्ता जो सगे भाई हैं, इनके द्वारा मृतक पर सिंधी चौराहे के पार मृतक की लाइसेंसी पिस्टल छीनकर और अपने लाइसेंसी पिस्टल से उस पर हमले किए गए और गोलियां चलाई, जिससे अस्पताल ले जाते समय मृतक की मृत्यु हो गई थी। देहरादून में आईटीबीपी की 62वें स्थापना दिवस परेड हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने परेड की सलामी ली। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। अमित शाह ने जवानों को सम्मानित किया और सभी को धनतेरस की बधाई दी। शाह ने कहा कि एक दिया सरहद पर तैनात सैनिकों के नाम पर भी जलाएं। अमित शाह ने कहा कि देश की चिंता कीजिए, आपके परिवार की चिंता सरकार करेगी। स्थापना दिवस की परेड के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण भी उन्होंने किया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के सीमांत गांव अगर खाली हो गए तो फिर वहां सीमाओं की सुरक्षा मुश्किल हो जाएगी और ऐसे में जरूरत है कि देश के प्रथम गांव को सुविधाओं से प्रथम बनाया जाए।
168 गांव को एक साल में सड़क से जोड़ा जाएगा और बिजली और जरूरी बुनियादी सुविधाएं वहां उपलब्ध करवाई जाएंगी। अगली टुकड़ी केंद्रीय सीमांत की असिस्टेंट कमांडेंट। आज जो हिमवीर सीमा पर तैनात है, शायद उनको मालूम नहीं है कि दीपावली के दिन पर जब देश का नागरिक अपने घर में उजाले के लिए, अपने घर के स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए एक दिया जलाता है, तब एक दिया सरहद पर तैनात हमारे जवानों के लिए भी जलाता है। 24 अक्टूबर 1962 को भारत चीन संघर्ष के बाद देश के उत्तरी सीमाओं को सुरक्षा देने के लिए आईटीबीपी का गठन किया गया था। अपने 62 साल के सफर में आईटीबीपी ने सिर्फ 4 पलटनों के छोटे से दल से शुरुआत की थी, लेकिन आज काफिला हिमवीरों तक पहुंच चुका है और उसमें भी खास है महिला जांबाजों का जोश, जज्बा और हौसला। फाइव फ्रंटियर, ईस्ट फ्रंटियर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, नॉर्दर्न फ्रंटियर्स, नक्सल फ्रंटियर, महिला नक्सल फ्रंटियर, स्की फोर्स, कमांडो दस्ता और पैरा ट्रूपर्स, ये वो टुकड़ियां हैं जो आज आईटीबीपी का हिस्सा हैं और इनमें खास है महिला जांबाजों का जोश। चाहे मार्शल आर्ट्स हो, महिला नक्सल फ्रंटियर हो, महिला बैंड हो या हिमवीर, हिमालय पर सरहद के लिए तैनात हर टुकड़ी में आईटीबीपी की महिला विंग कंधे से कंधा मिलाते नजर आती हैं। देहरादून में हुए कार्यक्रम में महिला जांबाजों ने एक से बढ़कर एक करतब दिखाए। घुड़सवारी से लेकर महिला बैंड, मार्शल आर्ट्स में महिला जवानों ने शानदार प्रस्तुति दी। दृढ़ता और कर्मनिष्ठा के ध्येय वाक्य के साथ 62 साल से भारत की दुर्गम सीमाओं को आईटीबीपी ने, हमारे हिमवीरों ने सुरक्षित करने का काम किया है। -45 डिग्री फ्रंटियर पर, सीमा पर रहकर देश की सुरक्षा करना, सदैव चौकन्ने रहना और जरूर पड़े तो जान का बलिदान देना। कई बलिदानियों ने इस शौर्य परंपरा को आगे बढ़ाया है। आईटीबीपी में महिला जांबाजों का जोश देखकर स्थापना दिवस में आए हर शख्स का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। सबसे पहले तो मैं आईटीबीपी की स्थापना दिवस पर इनके डीजी व सभी जवानों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। जहां तक आपने बालिकाओं की बात की, बेटियों की बात की, ये सिद्ध हो गया कि हमारी बेटियां किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं। आज फाइटर विमान उड़ा रही हैं, रेगुलर आर्मी में हुई हैं और जो सरकार की शक्ति का प्रदर्शन आज बच्चियों ने यहाँ पर किया, इस बात का प्रतीक है कि नारी जो है शक्ति का प्रतीक है। मैं उन बच्चियों को भी जिन्होंने यहाँ पार्टिसिपेट किया अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। हर क्षेत्र में महिलाएं आज आगे बढ़ रही हैं और देश की सीमा के लिए उनका जोश और जुनून सबसे खास है। इस शौर्य का प्रदर्शन उनके अंदाज में भी दिखा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 8 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में बारिश की आशंका जताई गई है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का भी पूर्वानुमान है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, पौड़ी, पिथौरागढ़, बागेश्वर में बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। साथ ही तेज आंधी और तूफान को लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है। पहाड़ों पर मौसम बदल गया है। यमुनोत्री धाम में मौसम बदलते ही बर्फबारी शुरू हो गई। यमुनोत्री से आई एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें ताजा बर्फबारी हुई है। कपाट बंद होने से पहले बर्फबारी की शुरुआत हो चुकी है और जिसकी वजह से यहां ठंड भी बढ़ गई है। हालांकि श्रद्धालुओं के जोश में कोई कमी नहीं है। अगले 2 दिन मौसम ऐसा ही रहेगा, ये अनुमान है।
इधर उद्यान विभाग घोटाले की सीबीआई जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात पर हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी के लिए मामला जी का जंजाल बन चुका है, क्योंकि शिकायत करने से लेकर सवालों में बीजेपी के ही विधायक हैं और सरकार बीजेपी की है। यही वजह है कि विपक्ष इस मुद्दे पर घेराबंदी का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता। हरिद्वार के पंतद्वीप में पार्किंग घोटाला हुआ तो हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई जांच चल रही है। सिंचाई विभाग के 4 अफसरों पर सीबीआई ने केस दर्ज कर दिया है, तो उद्यान विभाग के अधिकारी अभी से खौफ में हैं, क्योंकि घोटाले में जब सीबीआई परतें खोलेगी तो यही नौबत उद्यान विभाग में भी आएगी। उद्यान विभाग के अधिकारी सीबीआई जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, पर अब यही बात बीजेपी के लिए भी जी का जंजाल बनती जा रही है। जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भ्रष्टाचारियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं, वहीं उद्यान विभाग के अफसर और मंत्री सीबीआई जांच के बजाय एसआईटी जांच को सही बता रहे हैं। बीजेपी के लिए मुश्किल बस इतनी नहीं है, मुश्किल ये भी है कि उद्यान विभाग में घोटाले की शिकायत पुरोला से भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल ने की, तो हाईकोर्ट की जांच आदेश में रानीखेत से बीजेपी विधायक प्रमोद नैनवाल के भाई का नाम आया। अब ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि जब सीबीआई जांच का आदेश हाईकोर्ट ने किया है तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी क्यों? यही सवाल बीजेपी के लिए जी का जंजाल बन गया है। ये बात तो बीजेपी का इससे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। हाईकोर्ट जो निर्णय करता है उस निर्णय को मानने का अधिकार सबको है, लेकिन जो जानकारी मेरे संज्ञान में आई है कि एसआईटी जांच चल रही थी, बहुत से तथ्य एसआईटी को देने में विलंब हो गया, जिसके कारण हाई कोर्ट का एक जजमेंट। कांग्रेस का कहना है कि शिकायत बीजेपी विधायक ने की, सवाल बीजेपी विधायक पर उठे, घोटाला बीजेपी सरकार के कार्यकाल का है और जांच भी बीजेपी सरकार के कार्यकाल में होनी है, तो आखिर सुप्रीम कोर्ट जाकर उद्यान विभाग क्या साबित करना चाहता है और किसको बचाने की कोशिश हो रही है? यही सवाल कांग्रेस पूछ रही है। शिकायत करता भी बीजेपी का विधायक, जिस पर अनियमितता के आरोप लगते हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक। ये इस मामला अब विधायकों तक सीमित नहीं है, ये भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मामला है, इसीलिए हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की संस्तुति की है। उद्यान विभाग में घोटाले की जांच का आदेश एसआईटी जांच से संतुष्ट न होने के बाद हाईकोर्ट ने दिया था। ऐसे में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की उद्यान विभाग की तैयारी की बात कई सवाल खड़े करती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। उद्यान घोटाले पर हाईकोर्ट में याचिका करने वाले दीपक करगेती का कहना है कि अगर उद्यान विभाग सुप्रीम कोर्ट गया तो वो भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। करगेती ये भी कह रहे हैं कि मसला किसानों से जुड़ा है और उन्हें कोर्ट से न्याय जरूर मिलेगा, ये उम्मीद है। एक तरह उद्यान मंत्री ये कहते हैं कि हम लोग जो भी भ्रष्टाचारी होगा उसको बख्शेंगे नहीं, दूसरी ओर सबको बचाने के लिए जो है सबसे आगे आए हैं। जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया ही है तो मुझे उम्मीद है वहाँ से भी हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है और हमें भी सुप्रीम कोर्ट का यदि रुख करना पड़ेगा तो हम करेंगे। देश भर में आज धनतेरस का पर्व मनाया जा रहा है। सुबह से ही खरीदारी के लिए लोग बाजार में जुटते नजर आ रहे हैं। बर्तन से लेकर गहनों तक की दुकानों पर भीड़ देखने को मिल रही है। हालांकि व्यापारियों का कहना है कि इस बार पिछली बार से कम ही बिजनेस हो रहा है, लेकिन देर तक बाजार में लोगों की आमद रहेगी, ये उम्मीद है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ा कम है मगर पहले से, पिछले साल से थोड़ा सा कम है। बस भगवान पे उम्मीद है कि कुछ हो जाए थोड़ा सा। फिलहाल काम थोड़ा सा डाउन है। और कुमाऊं के सबसे बड़े बाजार हल्द्वानी में धनतेरस पर जबरदस्त रौनक देखी जा रही है। लोग तरह तरह की शॉपिंग के लिए बाजार पहुंच रहे हैं। धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना अच्छा माना जाता है। ऐसे में विशेष तौर पर बर्तन बाजार में अच्छी खासी भीड़ है। बाजार की रौनक देखकर दुकानदार से लेकर ग्राहक तक हर कोई खुश है।
इधर नैनीताल में धनतेरस के दौरान बाजारों में रौनक देखने को मिली। दोपहर के बाद लोग बाजारों में पहुंचे, जिसके बाद बर्तन, जेवर और अन्य सामान की लोगों ने जमकर खरीदारी की। इस बार बाजारों में नए बर्तन खरीदने का क्रेज भी दिखा, तो वहीं पहाड़ी गहने और सोने चांदी के सिक्कों की भी डिमांड बढ़ गई है। हालांकि पिछले साल की अपेक्षा इस बार बाजारों में भीड़ थोड़ी कम नजर आ रही है। दिवाली का बहुत महत्व है, साल में एक बार आती है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, ये अपनी और उसके पॉकेट के अनुसार जरूर खरीदारी करता है और करनी भी चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी का दिन है, इसी की वजह से हमारे घर में खुशी आती है। इस दिन लक्ष्मी माता और धन्वंतरी भगवान जी की पूजा होती है, तो ये माना जाता है कि जितना आप खरीदते हैं, खरीदारी करते हैं, तो उतना आपके वहाँ बरकत होती है। ऐसा कुछ कुमाऊनी का स्पेशल तो कुछ नहीं है, रूटीन वाली ज्वेलरी ही ज़्यादा चल रही है। पौंची वगैरह का डिमांड तो रहती है, पौंची और गुलबन वो सब चीज़ें तो पसंद करते हैं यहाँ की चीज़ के, लेकिन इस आज के दिन तो खासकर वो कॉइन और सिक्के का ही ज़्यादा रहता है। रामनगर के बाजारों में भी धनतेरस पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। धनतेरस के दिन लोग गहनों की दुकानों के साथ साथ बर्तन की दुकानों पर भी सबसे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ लोगों ने दिवाली की पूजा में काम आने वाले सामान की भी खरीदारी की, जिससे व्यापारियों के चेहरे खिले नजर आए। लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लेने आए हैं, दिवाली का समय है तो सोचा ले लें और अब साल भर पूजा होती रहेगी। धनतेरस में संतोषजनक है, बढ़िया है, बिजनेस व्यापार बढ़िया चल रहा है और मेरे ही नहीं सभी का अच्छा चल रहा है। मार्केट में जैसे 2-3 दिन से ज़रा थोड़ी मायूसी थी, लेकिन एकदम मार्केट बूम कर गया और मार्केट में अच्छा चल रहा है। अब आपको अल्मोड़ा के बाजारों की तस्वीर दिखाते हैं। यहां पर भी खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ लगी रही। बाजार में तांबे के बने बर्तनों की डिमांड ज्यादा रही, साथ ही अन्य बर्तन भी लोगों ने खरीदे हैं। सोने चांदी की भी खरीदारियां खूब हुई हैं, यहां तक कि गाड़ियों की खरीदारी में भी उछाल देखने को मिला। इस बार तांबे पीतल की मांग थोड़ी ज्यादा है। इस बार लोग तांबे पीतल के बर्तन पसंद कर रहे हैं पूजा पाठ के लिए, घर के खाने बनाने के लिए। भड्डू, तांबे की प्लेट, तांबे की कुंडी, पूजा के जितने भी बर्तन हैं वो ले जा रहे हैं। धनतेरस को लेकर कोटद्वार के सबसे बड़े झंडा चौक बाजार में रौनक देखने को मिली। सुबह से ही बाजारों में ग्राहकों की भीड़ दिखी और खास तौर पर बर्तनों और गहनों की दुकानों पर रौनक देखते ही बन रही है। बाजारों में लोगों ने खूब खरीदारी की। धनतेरस का त्यौहार है तो इस दिन बर्तन हो गए जैसे, और पीतल के दिए, पीतल का सामान खरीदा जाता है, सोना चांदी जेवर बर्तन, ये सब चीज़ें इस टाइम पे खरीदी जाती है। ये देखिए सब लगा हुआ है। मेरी मम्मी ने गोल्ड भी लिया मेरे लिए, अभी भी छिदा के लाई थी और अभी भी मम्मी सामान लेती है, तो लाइक हम मूर्ति वगैरह, स्टैचू या फिर फोटोज वगैरह वो सब ले लें। आगे बढ़े उससे पहले पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। पहाड़ टॉप 10 में चमोली में 29 अक्टूबर को हुई एक्सरे टेक्नीशियन की हत्या के आरोप में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। शराब पीने के बाद इनके बीच झगड़ा हुआ था। देहरादून में गहनों के शोरूम में लूट के बाद पौड़ी जिले में भी पुलिस ने अलर्ट जारी किया। खासतौर पर ज्वेलर्स को अलर्ट रहने को कहा। अल्मोड़ा में रानीधारा से एनटीडी रोड सालों से नहीं बनने के बाद विधायक मनोज तिवारी ने हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने इस पर जवाब मांगा है। रामनगर में बाघ के हमले के विरोध में ग्रामीणों ने तराई पश्चिमी वन प्रभाग के डीएफओ का घेराव किया और 25 लाख मुआवजे के साथ नौकरी की मांग की। रामनगर के पास हाथीडगर में बाघ का खौफ बढ़ता ही जा रहा है। गांव वालों ने बाघ को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की है। राज्य जलागम परिषद के उपाध्यक्ष रमेश गढ़िया का थराली पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। जिम्मेदारी मिलने पर सीएम का उन्होंने आभार जताया। पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेहरा की सांसद निधि खर्च के मामले में अब हाई कोर्ट 28 नवंबर को फैसला सुनाएगा। कोविड के दौरान संशोधित लिस्ट के तहत काम की इजाजत कोर्ट से मांगी है। यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने आज हरिद्वार में गंगा सफाई अभियान चलाया। विकासनगर में धनतेरस के मौके पर बारिश के बाद भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और खरीदारी की।
हरिद्वार से शुरू हुई छड़ी यात्रा गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और अलग अलग मंदिरों के दर्शन कर ज्योतिर्मठ पहुंची, जहां स्थानीय लोगों ने यात्रा का स्वागत किया। पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के बीच बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और शिकायत की है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी द्वारा जारी एक वीडियो और प्रियंका गांधी के बयान को लेकर शिकायत दर्ज कराई। बीजेपी दल में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और ओम पाठक मौजूद थे। भगवान राम के अस्तित्व को ही नकारती रही है, तो राम मंदिर बनाने का कहां से विषय है। और आज भी उनके एक प्रमुख नेता ने ये आज एक इंटरव्यू में कहा है कि कांग्रेस के अंदर तमाम लोग राम के विरोधी हैं, तो फिर राम मंदिर उनके काल में कहां से बन सकता था। दीपावली के लिए बद्रीनाथ धाम सज चुका है। भगवान बद्रीविशाल के मंदिर को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया। मंदिर की बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं, जो इस वक्त आप देख रहे हैं। मंदिर के द्वार पर विष्णु और लक्ष्मी जी की भव्य मूर्तियां स्थापित हैं। पहली बार बद्रीनाथ धाम में सिंहद्वार के पास भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अंकित किया गया है। बद्रीनाथ धाम में धनतेरस और दीपावली के पावन पर्व पर माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और कुबेर की विशेष पूजा अर्चना होती है। इस दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान बद्रीविशाल के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।